लेकिन इसके बाद में कांग्रेस के कई नेताओं के ट्वीट निकल करके सामने आ रहे हैं और कांग्रेस के एक और बड़े नेता वो कह रहे हैं कि ये ईवीएम को हटाने के लिए पूरे देश से एक आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी और इसको लेकर के 1 दिसंबर को दिल्ली में बड़ा ऐलान हो सकता है। बड़ी रैली की जा रही है। किसने कहा है, क्या कहा है, सब कुछ एक एक करके परत दर परत सुनते चले जाइए। दोस्तों, हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुए उसके बाद से ही ईवीएम जो है शक के दायरे में घिरा हुआ है। अब ईवीएम को लेकर बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि ईवीएम को बैन किया जाएगा और देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। अभी चुनाव आयोग की तरफ से दोस्तों कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया गया है। 1,500 पन्नों का जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया था कि ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ करके हरियाणा के अंदर हमें हराया गया है। अब उसके बाद से एक बड़ा निर्णय लिया जा रहा है कि अब ईवीएम को लेकर देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और ईवीएम को बैन किया जाएगा। दोस्तों, तो किस तरह से यहां पर राजनीति के अंदर भूचाल आ चुका है और जिनको सबसे ज्यादा ईवीएम पर भरोसा है उसके लिए भी एक ही बड़ी चुनौती है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी टेंशन की बात है। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा चुनाव में धांधली की शिकायतों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया हरियाणा में विधानसभा चुनाव का और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने 3-4 बड़े सवाल खड़े किए कि कैसे ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी। हाथों हाथ चुनाव आयोग राउंड वाइज चुनाव के नतीजे अपडेट क्यों नहीं कर रहा था। जो कांग्रेस पार्टी बैलेट पेपर की गिनती में आगे दिख रही थी वो अचानक से कैसे ईवीएम खुलते ही पीछे हो गई। इस तरह के कई सारे सवाल, सीसीटीवी कैमरा बंद करने का, लाइट आने का, जाने का, बहुत सारी शिकायतें चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई। आज उनका जवाब आया है। चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में हुई धांधली को लेकर के जवाब दिया है और जवाब में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगे थे उनको लेकर के क्लीन चिट दे दी है। मतलब कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो हरियाणा चुनाव पर जो आरोप लगे थे, सुनील ने उनकी जांच की और उसके बाद में सुनील ने अपने आप को वहां पर दोष मुक्त करार दिया और कहा कि तुम्हारे आरोपों में कोई दम नहीं है। अगर मोटे तौर पर कहें तो कुछ इसी तरह से आज चुनाव आयोग ने कहा है। लेकिन इसके बाद में कांग्रेस के कई नेताओं के ट्वीट निकल करके सामने आ रहे हैं और कांग्रेस के एक और बड़े नेता वो कह रहे हैं कि ये ईवीएम को हटाने के लिए पूरे देश से एक आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी और इसको लेकर के 1 दिसंबर को दिल्ली में बड़ा ऐलान हो सकता है। बड़ी रैली की जा रही है। किसने बड़ा ऐलान हो सकता है 1 दिसंबर को दिल्ली के अंदर करके ईवीएम को बैन करने की मांग की जाएगी। ये भी बताऊंगा राहुल गांधी का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह से है, उसमें हम कोई स्क्रूटनी नहीं कर सकते हैं। और ये आखिरकार चुनाव आयोग ईवीएम को ब्लैक बॉक्स क्यों बनाए हुए है, बहुत कुछ है इस खबर में, आप एक एक करके तफसील से देखिए। सबसे पहले खबर देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा चुनाव में अनियमितता के कांग्रेस के आरोप को निराधार बताया। 1642 पन्नों के जवाब में कांग्रेस ने नसीहत भी दी। तो 1642 पन्नों का जवाब कांग्रेस पार्टी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग की तरफ से भेजा गया। मतलब 1,500 से ज्यादा पन्ने जो है उनका जवाब बना करके तब कांग्रेस पार्टी को भेजा गया है और नसीहत दी है। क्या नसीहत दी है? कहा है कि इस प्रकार के झूठे बेबुनियाद आरोप आप लगा करके समाज के अंदर, लोगों के अंदर बेवजह अशांति पैदा मत करिए, ये कहा गया है। चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में किसी भी तरह की अनियमितता के कांग्रेस के आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बता करके खारिज कर दिया। आयोग ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव दर चुनाव निराधार आरोपों से दूर रहने के लिए भी लिखा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बीते 1 साल में 5 ऐसे विशिष्ट मामलों का हवाला भी दिया है। आयोग ने इन मामलों का जिक्र करते हुए कहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को बिना किसी सबूत के चुनाव
कार्यों पर आदतन हमलों से बचना चाहिए। 2-3 बड़ी बातें हैं। मतलब कि देश की सबसे पुरानी आदतन पार्टी यानी हो जो गई, आदत उनकी है उसको खत्म करना तो चाहिए। उसको जो है वो चुनाव आयोग पर बेवजह जो है आरोप नहीं लगाने चाहिए, ये बात कही गई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये बात कही जा रही एक है, बार आरोप लग गए और उन आरोपों की अगर सफाई आ गई और फिर बाद में अगर कोई और नया शक किसी को पैदा होता है, तो क्या वो चुनाव आयोग नहीं जा सकता है? या कोई क्या नया वो चुनाव कांड आयोग होता का है इसमें? दरवाजा नहीं खटखटा सकता है? और क्या इस देश में 2 इलेक्शन बिल्कुल कमीशन खटखटा है? सकता है। क्या इस देश में चुनाव आयुक्त वो 2 हैं, अलग अलग हैं, कि वो एक बार सफाई दे देंगे तो उसके बाद में आप सफाई मांगने के लिए मत आना? मतलब ये तो कुछ इस तरीके की बात हो गई कि जैसे क्लास के अंदर जो है वो प्रिंसिपल के द्वारा कहलवाया गया है कि भाई मॉनिटर बार बार शिकायत लेकर के मत आया करें। अब एक मॉनिटर की कोई दिक्कत थी, वो शिकायत लेकर के गया, प्रिंसिपल ने उस शिकायत को सोल्व कर दिया, समाधान कर दिया उसका, या खारिज कर दिया, जैसे भी आप कहिए। तो क्या आगे जब भी दिक्कत आए तो मॉनिटर जाए या ना जाए? ये मॉनिटर का और प्रिंसिपल ये सवाल का बहुत बड़ा रिश्ता है। क्या? मॉनिटर यही जाएगा तो क्यों है नहीं? कि उसको अगर जरूर वहां पर जाएगा, कोई दिक्कत हो रही है क्योंकि बार बार अगर कोई तो गलती वो होगी तो जाकर उसको के क्लियर शिकायत करेगा ना। लेकिन देखिए साहब, किस तरीके से पूरी जो है वो भूमिका तैयार की जाती है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को लिखे पत्र में सामान्य संदेह का दावा कर हवा बनाने का आरोप लगाया। इस संदर्भ में आयोग ने कांग्रेस को सख्ती के साथ भविष्य में निराधार आरोपों से बचने का परामर्श भी दिया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को मतदान और मतगणना के दिनों जैसे संवेदनशील समय पर निराधार और सनसनीखेज शिकायतों के प्रति आगाह किया है। उन्हें चेताया है कि यह प्रयास कभी भी सच को झूठ और झूठ को सच नहीं कर सकते। मतलब एक तरीके से चुनाव आयोग वो ऐसा जवाब इस बार देने की कोशिश कर रहा है कि ना केवल कांग्रेस पार्टी, बाकी अन्य लोग भी वो जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कोई ऐसा आरोप लगाएं कि यहां पर ईवीएम काम नहीं कर रही है, यहां पर वोटिंग स्लो हो रही है, यहां पर जो है वो चुनाव आयोग दखल नहीं दे रहा है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के लोग या उनके गुंडे इस तरह की कोई शिकायत ना करें, ये चाह रहे हैं चुनाव आयोग। या फिर जिस दिन वोटिंग की गिनती की जाती है उस दिन भी इस तरह का कोई आरोप ना लगाएं कि वहां पर नतीजे दिखाए नहीं जा रहे हैं, राउंड वाइज जो है वो नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार का आप कोई भी आरोप मत लगाइए, और ऐसा आरोप लगाकर के आप सच को झूठ और झूठ को सच नहीं बना सकते हैं, यह कहा गया है। 1642 पन्नों के जवाब में सबूत के साथ नसीहत भी दी है। कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग ने पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 1642 पन्नों का जवाब भेजा है। इनमें आयोग ने जरूरी सबूत भी दिए हैं। आयोग ने कहा है कि हरियाणा चुनावी प्रक्रिया में कि किसी भी चरण में कोई गलती नहीं थी, सब कुछ कांग्रेस के उम्मीदवार या उनके एजेंटों के सामने हुआ है। इसके लिए पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेना था। उसके बाद में आयोग ने कांग्रेस द्वारा की गई 26 विधानसभाओं के क्षेत्र के संबंध में निर्वाचन अधिकारियों ने गहन पुनर्सत्यापन किया है, बिंदुवार शिकायतों का अवलोकन किया है। 1600 पन्नों के जवाब में इस शिकायत के भी सबूत दिए हैं कि कांग्रेस उम्मीदवारों के अधिकृत प्रतिनिधि सभी चरणों में मौजूद थे, जिसमें ईवीएम की बैटरी चालू करने के समय और उसके बाद लगातार 7-8 दिन तक गिनती खत्म होने तक का समय शामिल है। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो है वो 1642 पन्नों का न केवल एक जवाब भेजा है, बल्कि ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने पहले कार्यकर्ताओं को विश्वास में ले। हमने तो जो कुछ किया है वो कार्यकर्ताओं के सामने, उनके एजेंटों के सामने अपने किया है। उस पर ले। अब अगर एजेंट उनको ठीक बात नहीं बता रहे हैं, एजेंट उनको विश्वास नहीं कर रहे हैं, या वो एजेंटों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से चुनाव आयोग ने इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में तालमेल नहीं है या विश्वास की कमी है, ये बात कही है। ईवीएम की बैटरी चार्जिंग को लेकर कांग्रेस के आरोप को खारिज किया। ईवीएम में बैटरी डिस्प्ले की स्थिति के बारे में पूरी तरह से बेतुकी बात को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने
साफ किया कि बैटरी वोल्टेज और क्षमता का ईवीएम द्वारा वोट गिनती से कोई संबंध नहीं है। ऐसा कोई संदेह कि बैटरी का स्तर मतदान परिणामों को प्रभावित करता है बेतुका है। दरअसल ये कई बार जो है वो कहा गया कि कई जगह पर बैटरी की जो परसेंटेज थी चार्जिंग की वो 99% थी, और जहां पर 70-80% के आसपास बैटरी चार्ज थी वहां पर कांग्रेस जीत गई। जहां पर 99% बैटरी चार्ज थी वहां पर कांग्रेस हार गई। अब कांग्रेस हार गई, जीत गई, कांग्रेस हार गई, बीजेपी पार्टी जीत गई। चुनाव आयोग जो है वो कह रहा है कि ये बैटरी किसी की ज्यादा है या कम है, इससे चुनाव के जो नतीजे हैं वो प्रभावित नहीं होते हैं। अब ये जो पूरा किस्सा निकल करके सामने आया है, इसके बाद में कांग्रेस के नेता उदित राज उन्होंने ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि आज चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा चुनाव की शिकायत को खारिज कर दिया। शिकायतों का जवाब नहीं दिया गया, लोकतंत्र की हत्या है। अब पूरे देश में ईवीएम हटाने का आंदोलन होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली करेंगे। तो उदित राज कांग्रेस के जो है वो बड़े नेता है, पूर्व सांसद रहे हैं, और ऐसे में अब कांग्रेस क्या वाकई पूरे देश में अलग जगाएगी, पूरे देश में ईवीएम को हटाने के लिए मुहिम चलाएगी? क्या राहुल गांधी ईवीएम को हटाने के लिए कोई वाकई ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। एक सवाल ये भी कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय सिंह जो कि रेवाड़ी से आते हैं, हरियाणा से, उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में किसी भी तरह की अनियमितता के कांग्रेस के आरोपों को गलत और तथ्यहीन बता करके खारिज कर दिया, जिससे साफ हो गया है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम करती है। चुनाव आयोग ने जो अपना पक्ष दिया है उसमें ईवीएम के 99% चार्ज का जवाब नहीं दिया है। रेवाड़ी और कई विधानसभाओं में सीसीटीवी कैमरे बंद हुए, उन पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। एलोन मस्क ने भी माना है कि ईवीएम में प्रोग्रामिंग हो सकती है, इसीलिए चुनाव आयोग का यह निर्णय हो सकती है, उसको हैक किया जा सकता है। ये बात एलोन मस्क ने भी कही है। कुल मिलाकर के कांग्रेस इसको अब जो है स्वीकार नहीं कर रही है। ये संकेत साफ तौर पर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने रास्ता क्या है? कांग्रेस क्या कर सकती है? क्या वाकई जो है वही एक ही रास्ता बचा है कि आप पूरे देश में एक आंदोलन चलाएं? राहुल गांधी बार बार ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े करते रहे हैं। राहुल गांधी ने एक वक्त में कहा कि ये ईवीएम नहीं है, बल्कि ये मोदी वोटिंग मशीन है, एमवीएम है। मोदी की वोटिंग मशीन है ईवीएम। 16 जून का 2024 के लोकसभा चुनाव की हार जो हुई थी, उसके बाद में उन्होंने क्या कहा था, देखिए आपके सामने है। राहुल गांधी ने उस वक्त में एक्स पर लिखा था, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इसकी स्क्रूटनी करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर के गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी गाहे बगाए लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े करती रही है, और अब सवाल यह है कि जब हरियाणा की हार एक ऐसी हार जो कांग्रेस के लिए बड़ी झटका देने वाली थी, और उसमें चुनाव आयोग ने 8 तारीख से और आज 29 तारीख को इसको खारिज कर दिया। करीब 20-21 दिनों में कांग्रेस के जो शिकायत लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया। तो क्या कांग्रेस अब वाकई इस पूरे मुद्दे पर कॉन्क्रीट से कोई प्लान बना करके इस पर आगे बढ़ेगी? बाकी आप लोग बताइए, हरियाणा चुनाव में क्या वाकई धांधली हुई थी? आपको ऐसा लगता है? पब्लिक परसेप्शन क्या है? लोगों में आम राय क्या है? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो संतुष्ट करने वाला है, या चुनाव आयोग ने एक तरीके से खानापूर्ति की है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को सवाल शेयर बहुत कीजिए बड़े हैं दोस्तों, और इसी तरह की आपसे पूछे जा रहे खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से हरियाणा के अंदर जो अभी इलेक्शन हुए हाल ही में, उसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जवाबदेही की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि हम
सीधे तौर पर पार्टी को समझा रहे हैं कि इस तरह के आप जो सबसे पुरानी पार्टी है, इसके बावजूद आप इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जैसे इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो पूरी तरह से खारिज कर दिए गए हैं। यानी कि ऐसा कोई भी सबूत, कोई भी क्लू नहीं पाया गया है और आइंदा से इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह की बातें आप लोग नहीं करिएगा। 1500 से ज़्यादा पन्नों का जवाब जो है चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में थमा दिया गया है। अब इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता जो है सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 1 दिसंबर को हम लोग जो है दिल्ली के अंदर जाएंगे, वहां पर एक रैली का आयोजन करेंगे और वहां पर एक बड़ा आंदोलन जो है ईवीएम के खिलाफ शुरू करेंगे, ईवीएम को बैन करने की मांग करेंगे। सबसे ज़्यादा भरोसा देश के अंदर अगर किसी को है ईवीएम पर तो वो है बीजेपी पार्टी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ईवीएम पर सबसे बड़ा भरोसा है। अगर ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छिड़ता है दोस्तों, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बड़ा झटका होगा। बाकी आप लोग इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।